बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 12 सोलर सिस्टम हम सीख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनटू विच टू मेन ग्रुप्स कैन द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम बी क्लासिफाइड। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर मौजूद जो प्लैनेट्स है, यकीनन जो तादाद है वो 8 है जो आपने सीखा है। तो इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ये दो ग्रुप्स कौन सी है वो आपने बताने हैं। ठीक, इसके बाद डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ इस ग्रुप। तो इन दोनों के आपने दो फीचर्स आपने बताने हैं। तो यकीनन आप जानते ही हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका जो पहला 4 जो प्लैनेट्स है इनको आप इनर प्लैनेट्स कह सकते हैं, और अगला जो 4 लास्ट जो है जो दूर है यकीनन तो इनको आउटर आप कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो पहला 4 है वो करीब है सूरज के, अगला 4 जो है वो दूर है, ये लिख सकते हैं आप फीचर्स में। और दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहला जो 4 है वो रॉक से मिलकर बने हुए चट्टाने हैं वहाँ पे, और अगला वाला जो 4 है लास्ट जो 4 है 4 जो प्लैनेट्स है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो गैस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपके पास इनर प्लैनेट्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू सन, सन के जो करीब है जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये 4 है तो इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट, आर नाउन एज इनर प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स आर मेड ऑफ सॉलिड, तो ये सॉलिड जो चीज़ें हैं उससे मिलकर बने हुए हैं। एंड करके आप डेंस रॉक, तो ये दो फीचर्स आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो अर्थ है इसके 1 मून है और मार्स के तो बाकी जो है इसके मून नहीं होते, ये आप लिख सकते हैं दूसरा फीचर्स में। ठीक, आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर हो गए, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो आउटर है इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, सूरज से दूर। दीज आर मोस्टली मेड ऑफ गैस एंड आर आल्सो कार्ड गैस, ज्ञात भी इसे कहेंगे। ठीक, तो इसके मोर देन यकीनन ज़्यादा होंगे मून, तो इसकी में आप ये फीचर भी आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन एस्ट्रॉइड। तो एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड का मतलब वो तमाम ऑब्जेक्ट जो हमारे खला में सन के गिर्द इस तरह से गर्दिश कर रहे हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, एस्ट्रॉइड होने के लिए यकीनन वो रॉकी होने चाहिए था, मेटेरियल्स होंगे यकीनन सॉलिड होंगे, तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। और दूसरी चीज़ कॉमर्स, जिसमें हमने देखा था कि ये सिर्फ जो रॉक या सॉलिड जो चीज़ें उनके साथ साथ ये गैस और जो आइसी टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल था। तो ये चीज़ें आपने याद रखना है और इसी में आंसर में लिखना है। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एस्ट्रॉइड इज एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन ए मेट्रॉइड। तो मेट्रॉइड से ये लार्ज होते हैं साइज में। दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि सन की गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एंड इज मेड ऑफ रॉक और मेटल्स, जो कि मेटल्स और रॉक से मिलकर बने हुए हैं एस्ट्रॉइड। तो ये 3 जो लफ्ज़ है ना इसको आपने याद रखना है। एस्ट्रॉइड मेटल और रॉक से बने हुए हैं। एस्ट्रॉइड आर लोकेटेड इन द रीजन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के जो बीच है, जो कि हमने इंट्रो में सीखा था कि बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड वो मौजूद होते हैं। विच इज़ नोन एज, इसके लिए जो ख़ास नाम दिया गया है वो है द एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है, इसको समझ गए। एन एस्ट्रॉइड्स हैज़ ए राउंड आर इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ए मेट्रॉइड। तो मेट्रॉइड यही जो एस्ट्रॉइड है इसके जो बहुत ही छोटे जो साइज़ के होते हैं यकीनन, तो ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मकदार में आते रहते हैं, तो ये आपने याद रखनी है, इसको आपने लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे ए मेट्रॉइड कंसिस्ट ऑफ पीसेस ऑफ रॉक, जो कि रॉक के छोटे छोटे टुकड़ों से यकीनन मुश्तमिल होंगे, उस पर और आयरन या आयरन भी हो सकते हैं। देर आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम में मौजूद होते हैं। द साइज ऑफ द मेट्रॉइड रेंज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर पूरा लफ्ज़ लिखेंगे तो बेहतर रहेंगे। तो 1000 ऑफ किलोमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर अगर आप उसका देखेंगे तो ये फ्यू में बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ही बड़ा भी हो सकते हैं। दे ऑर्बिट अराउंड द सन एट वैरायटी ऑफ स्पीड, तो ये ऑर्बिट में इस तरह से अराउंड में घूम रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी
अंग्रेजी के साथ, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास आंसर, इसी को आपने देखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या है, तो ये लिखना है। तो यकीनन ये दोनों जो प्लैनेट्स है वो उसका जो मुश्तरका जो चीज़ें हैं वो यकीनन प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट दोनों सन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, स्फीयर है। और तीसरा जो चीज़ है वो आपने याद रखनी है, प्लैनेट्स होने के लिए यकीनन उसके आसपास जो नेबर्स है वो उसके ग्रेविटी की वजह से उसके जो ऑर्बिट है ना उसके ऊपर यकीनन रिवॉल्व करते रहना चाहिए, और ड्वार्फ में ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ बुक में दिया हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ, आप कॉपी कीजिएगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट, यहाँ से यहाँ आप कॉपी करने के बाद प्लैनेट इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार, फॉर एग्जांपल सन, तो स्टार के गिर्द ऑर्बिट करेंगे। इट मस्ट हैव इनफ मास टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप, तो स्फेरिकल जो शेप है उसको होना चाहिए। इट है सफिशिएंट मास, तो यहाँ से ये हम इंट्रो में अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ आपने कॉपी कर देनी है। ठीक, तो पॉज करके कॉपी कीजिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास 5, वाई इज सन कंसिडर्ड एज ए स्टार। तो सन को हम स्टार क्यों मानते हैं, तो यकीनी बात है स्टार होने के लिए उसकी अपनी रोशनी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ होने की वजह से इसे जो सन है इसको हम स्टार्स मानते हैं। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं सन इज रिगार्डेड एज ए स्टार बिकॉज, इसे स्टार ही कहेंगे क्यों, क्योंकि इट प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट, जो कि हीट और लाइट की शक्ल में हमारे पास। यकीनी बात है, आप जानते ही हैं हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो लाइट और हीट है ना ये कहाँ से आ रही है, सन से, तो सन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सन से जब ये चीज़ें आ रही हो तो उसकी अपनी एनर्जी होंगे, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्टार्स कहेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। सवाल है आपके पास, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स है वहाँ अगर आप देखेंगे तो कौन सा वाला जो प्लैनेट है उसमें लोग, प्लांट्स जो दरख्त वगैरह है और जानवर वगैरह वो यकीनन वहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्यों भी कहा है, तो इसका भी आपने जवाब देनी है। तो विच प्लैनेट में आप जानते ही हैं हमारा अर्थ ही है जहाँ पे लोग और पौधे और एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं पूरे सोलर सिस्टम में अब तक की रिसर्च के मुताबिक। तो ये इसी को आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, क्यों, यकीनी बात है ये क्यों हम यहाँ पे जिंदा है, क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो पानी है या जो एनर्जी है, बाकी जो चीज़ें सहूलियात है जो एक इंसान को, एक जिंदा जो जानदार है उसको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है, वो सब यहाँ इसी प्लैनेट पे ही मौजूद है। और ये सूरज से डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल जो बेहतर जो पोजीशन है वहाँ पे है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जिंदा रह के अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द प्लैनेट अर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल ऑन इट। तो यकीनन जो प्लैनेट अर्थ है वहाँ पे पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। अर्थ इज लोकेटेड एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो सही डिस्टेंस पे ही ये मौजूद है। विच अलाउस जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ एयर, जिसको यकीनी बात है एयर चाहिए होंगे ज़िंदा रहने के लिए, वाटर चाहिए होंगे और हीट चाहिए होंगे टू सपोर्ट द लाइफ ऑन इट, तो वहाँ पे ज़िंदगी को जारी रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अर्थ पर ही होंगे। और बाकी हमने देखा था कि जो बाकी सैयारे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। तो ड्वार्फ प्लैनेट हम डिटेल में सीख कर आए हैं कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। ठीक, तो आंसर में आप लिखेंगे ड्वार्फ प्लैनेट्स आर नेचुरल ऑब्जेक्ट आउटसाइड ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वही होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। दे हैव द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ 3 कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने दिया हुआ है इसको आपने लिखना है। ठीक, क्या क्या है,
तो यकीनन आप जानते ही है कि ड्वार्फ प्लैनेट होने के लिए 3 शराइत जो है वो हमने अभी सीखा डिफरेंशिएट में, तो इसी को आपने यहाँ पे लिखना है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के गिर्द वो रिवॉल्व करते हैं। दे हैव एनफ मास टू दैट देयर ग्रेविटी पुश देम टू बी नियरली राउंड, तो इस तरह से राउंड करने के लिए उसका काफ़ी होते हैं जो ग्रेविटी है वो। दे शेयर देयर पाथवे विथ अदर आउटर स्पेस ऑब्जेक्ट, तो वो अपने जो रास्ते हैं ऑर्बिट है वो क्या करते हैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए भी वो देते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है और इसी को आंसर में लिखना है। अगला है आपके पास एट पिक ए प्लानट जो कि अदर देन अर्थ होनी चाहिए, अर्थ के अलावा कोई भी आप दूसरा प्लानट लीजिएगा। एंड डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक दैट यू नो अबाउट इट, बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल, तो यकीनन उसके बारे में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है, जो खसूसियात तो जो प्लानट्स की हैं वो आपने लिखनी है। तो यकीनन सबसे जो ज़्यादा जो हमने इस चैप्टर में सीखा था वो क्या था, जुपिटर के ही हवाले से हमने सीखा था बहुत कुछ, तो उसी को आप लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, बाकी अदर दिन अर्थ नहीं कहा हो तो अर्थ के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं तो अर्थ के बारे में ही लिखते हैं। ठीक, तो अदर दिन अर्थ के अलावा कहा है तो आपने किसी दूसरे सैयारे के बारे में बतानी है। तो जुपिटर के बारे में हम बहुत कुछ सीख कर आए हैं तो इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर में, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं जुपिटर करके, तो इट इज़ द 5th प्लैनेट ऑफ द जो सन है वो उससे 5th प्लैनेट अगर दूरी पर है यकीनन, तो ये आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो पार्ट 1, 2 करके लिखेंगे। ठीक, तो 1 में आप लिख सकते हैं कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम करके यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा 2 करके इट्स डायमीटर इज़ अबाउट 11 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ करके यहाँ पे लिख सकते हैं, या इट्स डायमीटर इज़ अबाउट करके यहाँ से डायमीटर ऑफ जुपिटर करके इतना माइल्स करके आप लिख सकते हैं पार्ट 2 में। समझ गए? इसके बाद इसका जो कलर है वो लिख सकते हैं, कलर ड्यू टू करके इसका जो लेयर है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेंट्रल कोर है उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे दिस मीन्स जुपिटर इज सो बिग करके 1300 अर्थ कुड फिट इनसाइड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर की जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है इनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जुपिटर 10 आवर्स लेते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन और जुपिटर 12 ईयर्स लेते हैं रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आप 1 बाय 1 लिखेंगे। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।